डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है री इशू पर कैलकुलेशंस कैसे की जाएगी। कल की क्लास में हमने स्टडी किया था। रंजना कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 8,000 इक्विटी अंशों के निर्गमन हेतु एक प्रविरण निर्गमित किया जो 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित देय था। प्रीमियम बंटन पर मांगा गया था। 50 रुपये बंटन पर मांगे गए तो 20 रुपये प्रीमियम के अर्थात 30 रुपये बंटन की राशि जो कैपिटल में डाली जाएगी और 20 रुपये प्रीमियम में डाले जाएंगे। आवेदन पर 20 रुपये थे, प्रथम मांग पर 30 और द्वितीय मांग पर 20 रुपये थे। आवेदन पत्र 12,000 अंशों के लिए प्राप्त हुए थे। 9,600 अंशों के आवेदकों को यथानुपात बंटन कर दिया तथा शेष आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 12,000 अंशों में से 9,600 अंशों को हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है और जो बाकी के अंश थे, इट मीन्स जो 2,400 अंश थे उनको हमने रिफ़ंड कर दिया है। 2,400 गुणा 20 का मतलब हुआ 48,000 रुपये हमने लौटा दिए हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट, रिफ़ंड की एंट्री जब एप्लीकेशन मनी से हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जो प्रो रेटा अलॉटमेंट पर एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, उसके बाद रिफ़ंड की एंट्री यहीं करी जाएगी क्योंकि इस पैसे को आगे नहीं रोका जाएगा। इन्हें चूँकि अंश अस्वीकृत कर दिए गए हैं तो ये 48,000 रुपये हम रिफ़ंड में ही डालेंगे। लेकिन जो यथानुपात बंटन किया गया है उनमें जो हमारे जैसे 8,000 अंशों के लिए 9,600 अंशों के आवेदकों को बंटन किया, यानी यहाँ पर 1,600 अंश हमने हमारे पास थे जिनको हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया। 9,600 को हमने 8,000 किया। 1,600 अंश हमारे पास थे, एक्स्ट्रा थे, जिनकी राशि को हम एडजस्ट करेंगे, यानी कि 1,600 गुणा 20 32,000 रुपये हम एडजस्ट करेंगे। कहाँ एडजस्ट करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट से हम अलॉटमेंट में पैसा पहुंचा देंगे। अब क्या होता है, रमेश जी से 160 अंश बंटित किए गए थे। बंटन पर देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा। प्रथम मांग का भी भुगतान नहीं किया तो प्रथम मांग के बाद उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। मोहन जो 240 अंशों का धारक था, दोनों अंशों का भुगतान करने में असमर्थ रहा, उसके अंशों का हरण कर लिया गया। जब्त किए गए अंशों में से 320 अंश कृष्णा को 100 रुपये प्रति अंश के हिसाब से बेचे गए, जिसमें रमेश के सभी अंश सम्मिलित थे। जो शेयर फॉरफिट अकाउंट बनेगा उसमें रमेश के सभी फॉरफिट जो पैसा पड़ा हुआ उसका यूज़ कर लिया जाएगा। अब हमें एंट्रीज में कैलकुलेशन के फिगर डालने हैं, वो इस प्रकार होंगे। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12,000 अंश है, 20 रुपये के हिसाब से 2,40,000। दूसरी एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 8,000 अंशों की कैपिटल बनानी है, 20 रुपये के हिसाब से 1,60,000 रुपये। तीसरी एंट्री हमारी होगी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। 8,000 पर 50 रुपये के हिसाब से 4,00,000 रुपये अलॉटमेंट ड्यू किया। 8,000 पर 30 रुपये के हिसाब से 2,40,000 कैपिटल में पहुंचाए और 8,000 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से 1,60,000 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में पहुंचाए। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ था, बैंक में पैसा आने से पहले हम एक्स्ट्रा मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,600 अंश हमारे पास एक्स्ट्रा थे जिनको यथानुपात आवंटन में यूज़ कर लिया गया, यानी 32,000 रुपये हम इस एंट्री में डालेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिए, रमेश पैसा देने से मना कर गया 160 अंश पर। अब 160 अंश पर कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई? 160 अंश पर जो राशि है अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 640 रुपये की अधिक राशि को हमने समायोजित कर लिया गया है। तो यहाँ पर 160 गुणा 50, हमें 8,000 रुपये की ज़रूरत थी, 640 हमने एडजस्ट कर दिए, यानी कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई? 7,360 रुपये। बंटन की राशि को इसी तरीके से गणना की जाएगी। यहाँ पर गणना करने के लिए ध्यान दीजिए, आवेदन पर रमेश की राशि जो थी हमारे पास में वो कितनी ज़्यादा आई, उससे कैलकुलेट कैसे किया गया। ये 640 रुपये आए कहाँ से? तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास 1,600 अंश पर 32,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। ओके, 8,000 अंशों पर 32,000 रुपये, यानी कि एक अंश पर 4 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। 1,600 अंश हमारे पास एक्स्ट्रा थे और हमने 9,600 में से 8,000 अंशों को प्रो रेटा अलॉटमेंट किया, तो 32,000 रुपये को हम एडजस्ट करते हैं 8,000 अंशों पर। ओके, जो बंटन किया गया, बंटन, यहाँ ध्यान दीजिए बंटन शब्द आया है। 8,000 अंशों के बंटन पर 32,000 रुपये हमने एडजस्ट किया, यानी एक अंश पर 4 रुपये एडजस्ट हुआ, तो 160 अंश पर कितने एडजस्ट हो जाएंगे? 640 रुपये।
अब 160 अंशों पर मांगा कितना था 50 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये। 640 एडजस्ट कर दिए तो कितने रुपए रमेश के नहीं आए हैं 7,360 रुपये। अब अलॉटमेंट पर कितनी राशि आई है उसे इस प्रकार निकाला जाएगा। बंटन पर 8,000 गुणा 50 4 लाख मांगे थे। 1600 इंटू 20 32,000 रुपये हमने एप्लीकेशन से एडजस्ट कर दिया। हमें ज़रूरत थी 3,68,000 की। रमेश डिफ़ॉल्टर रहा 7,360 रुपये से, तो बंटन पर प्राप्त कुल राशि हुई 3,60,640 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,60,640 रुपये। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल हमारा है 30 रुपये के हिसाब से 8,000 अंशों पर 2,40,000 रुपये। अब हम यहाँ पर जब्त करने जा रहे हैं, उससे पहले फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान दीजिए, प्रथम मांग पर 2,40,000 रुपये थे, इसमें रमेश और मोहन 2 जने डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। रमेश 160 अंश के हिसाब से 30 रुपये के हिसाब से 4800 का डिफ़ॉल्टर है। मोहन द्वारा न चुकी गई राशि 240-130 के हिसाब से 7200 का डिफ़ॉल्टर है। कुल डिफ़ॉल्टर हो गए 12,000 रुपये के। 2,40,000 में से 12,000 गए तो 2,28,000 रुपये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,28,000 रुपये। अब हम अंशों को जब्त करने जा रहे हैं, रमेश के अंशों को। तो रमेश के अंशों को शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने रुपए से हमने उसका खाता खोला था 160 अंश थे, हमने यहाँ पर उसकी कैपिटल बनाई थी 20 रुपये एप्लीकेशन पर बनाई थी, 30 रुपये बंटन पर बनाई थी, 30 रुपये प्रथम मांग पर बनाई थी, 80 रुपये की हमने कैपिटल बनाई थी। 160 अंशों पर 80 रुपये के हिसाब से 12,800 रुपये से खाता बंद कर दिया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,800। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं आया है, हमारा एडजस्ट नहीं हुआ था, उसको वापस खाते को बंद कर रहे हैं हम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20 रुपये के हिसाब से 3,200 रुपये। जो खाते खुले हुए थे जिनमें पैसा नहीं आया था, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,360 का नहीं आया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4800 रुपये नहीं आए, और जो आए उन्हें जब्त कर लिए गए। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 3,840। रमेश के ये रुपया जब्त हो गया। अब शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 160 अंशों के अलावा जितने अंश बचे हैं 7,840, उन अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से 1,56,800 रुपये हम कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 1,52,000 आएगी, क्योंकि मोहन डिफ़ॉल्ट कर गया, इसलिए द्वितीय मांग पर हमें 240 इंटू 20 48 रुपये का डिफ़ॉल्टर हो गया। कुल प्राप्त राशि हो गई 1,52,000 रुपये। इसके बाद जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी मोहन के अंशों की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,200, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 4800, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट 12,000। $240 अंश थे, मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था और आवेदन का दे दिया था, यानी 50 रुपये। 20 + 30 50 रुपये हमारे पास आ गए थे। प्रीमियम हमने खाता खोला ही नहीं यहाँ पर, तो 50 इंटू 240 यानी 12,000 रुपये उसके जब्त हो गए। अब री इशू की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 320 अंश 100 रुपये के हिसाब से 32,000 रुपये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब हमारा आता है शेयर फॉरफिट से कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया जाए। रमेश की राशि थी 3,840 रुपये फॉरफिट में, मोहन की राशि थी 8,000 रुपये, कुल 11,840 रुपये हमारे पास फॉरफिट खाते में पड़े हुए थे। 4,000 रुपये की राशि को मोहन की राशि से जब्त किए गए, लेकिन अभी तक पुनर्निर्गमित नहीं किए गए थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रमेश के अंशों को पुनर्निर्गमित किया गया और 240 और 160 दो तरीके के अंश हमारे पास में 320 हमने किए। तो मोहन के लॉट में से भी हमने 160 अंश पुनर्निर्गमित कर दिए। तो यहाँ पर जो शेष बचाना है 80 अंश अभी तक हमने पुनर्निर्गमित नहीं किए थे, तो पुनर्निर्गमित 80 इंटू 50 4,000 का शेष हम रख लेंगे और बाकी बचे हुए राशि को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो होगा हमारा 11,840 रुपये शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। थैंक यू।